हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो है जैकोबिन क्लब, जो कि बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। इसलिए मैंने आपको इस पे एक इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक वीडियो बनाई है और आपको इसमें पूरी इसकी डिटेल को समझाएंगे कि जैकोबिन क्लब बेसिकली था क्या, जैकोबिन क्लब फ्रांस में इवॉल्व कैसे हुआ और इसने एक अलग डायमेंशन पर अपने पूरी फ्रांस में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, जो कि इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए फ्रांस में अपने स्टेचर को कैसे फैलाया। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम इस क्लासेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम तेरा स्नैप रिकैप करते हैं कि प्रीवियस क्लासेज में हमने क्या पढ़ा था। कि हमने पढ़ा था कि लुई 16 कैसे सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि नेशनल असेंबली को क्या किया जाए, विद द हेल्प ऑफ प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए फ्रांस से। बट इसकी पता किसको चल जाती है? इसकी पता चल जाती है नेशनल असेंबली को, और वो क्या करती है कि पहले ही आर्मी की मदद से वॉर डिक्लेयर कर देती है और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हरा देती है। अभी देखिएगा कि इस तरह से क्या होती है कि एक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस धीरे धीरे डिमांड करने लगती है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या होने लगती है, वहाँ पे फॉर्म होने लगती है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। और इसकी सबकी डिमांड क्या होती है कि वोटिंग राइट मिलनी चाहिए वीकर सेक्शन को। पहले वीकर सेक्शन को वोटिंग राइट नहीं होती थी, तो वो सबकी डिमांड होने लगती है। रेवोल्यूशनरी फोर्सेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड करने लगती है कि सभी को वोटिंग राइट्स क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और अलग अलग क्लब्स बनने लगते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगते हैं। और उसी में सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब्स कौन बनती है वो है जैकोबिन क्लब। तो आज हम डिस्कस करते, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को कि जैकोबिन क्लब क्या था। तो शुरू करते हैं। तो जैकोबिन क्लब बेसिकली समझिए कि पहली पॉइंट है कि गॉट इट्स नेम फ्रॉम कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। मतलब इन्होंने अपना जो नाम है वो कहाँ से पाया था? तो कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब पेरिस। मतलब अब देखिए, सेंट जैकोब कन्वेंट क्या होता है तो समझिएगा कि रिलीजियस बिल्डिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं रिलीजियस बिल्डिंग होती है। और उसी रिलीजियस बिल्डिंग को हम बोलते हैं कन्वेंट बोलते हैं। और उसी रिलीजियस बिल्डिंग या कन्वेंट सेंट जैकोब से इसका नाम क्या दिया गया है? जैकोबिन क्लब्स बना है। अभी देखिएगा कि इसके मेंबर्स जो होते थे, ऐसा नहीं कि इसमें मतलब आने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक मेंबर्स होते कि नहीं कि केवल एक मतलब कि स्पेशल मेंबर्स ही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता था, मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पोरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का वो बोल सकते हैं ना लोअर स्ट्रेटा, वही केवल क्या कर सकते थे, जो मेनली लेस प्रॉस्पोरस थे, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन थे, वही इसके मेंबर्स थे। ठीक है, और इनके लीडर जो थे, उस लीडर का नाम है मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। मैक्समिलियन रॉबिस्पियर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इतना समझ लीजिए कि इसमें मेंबर्स कौन होते थे। तो मेंबर्स जो कि सोसाइटी का लोअर स्ट्रेटा होता था, लेस प्रॉस्पोरस, वही लेस प्रॉस्पेरस होता था सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वही क्या होता था, इसके मेंबर्स होते थे। और इसके लीडर्स कौन होते थे? मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। अभी देखिए इसका ड्रेस कोड क्या था। इसका ड्रेस कोड था बेसिकली लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। क्या पहनते थे? तो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। अब लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स क्या होता है तो इसको हम अभी आगे बताते हैं। इसके अलावा और क्या ये पहनते थे इनके ड्रेस कोड में? और होती थी कि मेन वॉर रेड कैप। रेड कैप पहनते थे, जो कि रेड कैप बेसिकली लिबर्टी को सिंबलाइज करता था, लिबर्टी फ्रीडम को सिंबलाइज करता था। और दे वर नोन एज सैंड क्लूटोज। इसको एक और नाम से जाना जाता था, सैंड क्लूटोज। क्यों सैंड क्लूटोज के नाम से जाना था? बिकॉज दोज विदाउट नी ब्रीचेज। नी ब्रीचेज क्या होता है? तो कि एक बूट होती है, जो एक ऐसी बूट होती है जो कि आपको नी तक आती है, उसको नी ब्रीचेज बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या होते थे? विदाउट नी ब्रीचेज के होते थे, बिना उस तरह के जूते पहने होते थे, इसीलिए उसको बोला जाता है सैंड क्लूटोज। अभी सारी बातों को हम समझते हैं, आगे आइए। तो देखिए ये फिगर देखिए आप। इस फिगर को अच्छे से देखिए कि इसमें देख क्या रहे हैं आप, कि इसमें देख रहे हैं कि ड्रेस कोड जो है यहाँ पे, जो जैकोबिन्स क्लब्स के मेंबर है तो वो क्या पहने हुए हैं? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। मतलब एक लंबा सा ट्राउजर्स है और जिसमें एक स्ट्रिप्ड है, मतलब कि छोटी छोटी डोरी जैसी आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर का जो बना हुआ है, दो तीन कलर का इस तरह से आपको उसमें डिज़ाइन दिया गया। डिज़ाइन नहीं बोल सकते, बेसिकली तीन चार कलर का एक स्केच किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग, उसी को स्ट्रिप्ड बोला जाता है। तो लॉन्ग स्ट्रिप्ड स्ट्रिप क्या पहने हुए? ट्राउजर्स।
अभी देखिए तो इसे और देखिए आप मेन क्या हुए हैं कि यहाँ पर बेसिकली मेन को बोला जा रहा है, क्योंकि मेन उस समय वीमेन को उतनी ज़्यादा सोसाइटी में इक्वलिटी और लिबर्टी के टुवर्ड्स उतना उसको रिएक्ट करने का अधिकार नहीं था, इसलिए मेन वॉर क्या होती थी, रेड कैप पहनते थे। रेड कैप जो कि बेसिकली किसको सिंबलाइज करती थी, लिबर्टी को। इसके अलावा ये क्या नहीं पहनते थे, देखिए नी ब्रीचेज नहीं पहनते थे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं नी ब्रीचेज मतलब कि जो नी तक जो शूज कि जो पहले के एरिस्टोक्रेट्स क्लास होते थे, आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, नी ब्रीचेज पहने हुए हैं। नी ब्रीचेज मतलब कि जो कि बड़ी बूट पहने हुए हैं, जो बेसिकली एक सिंबलाइज करती थी कि जो एरिस्टोक्रेट्स क्लास है सोसाइटी का, जो कि बोल सकते हैं ना कि जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं, बड़े मतलब कि प्रिविलेज क्लास है। तो ये क्या करते थे, ट्रेंड को चेंज किए, बोले कि नहीं आप नी ब्रीचेज पहनते हैं तो हम विदाउट नी ब्रीचेज होंगे, और हमें क्या बोला जाएगा, हमें सेंस क्लूटोज बोला जाएगा। आप क्या है तो आपकी जो मतलब ड्रेस सेंस अलग है, हमारी ड्रेस सेंस अलग होगी। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ डिफरेंसेस लाई है। तो ये इनका कपड़ा मतलब कि बोल सकते हैं कि इनकी ड्रेस कोड थी। अब ड्रेस कोड समझ गए हैं कि विदाउट नी ब्रीचेज, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सैन क्लूटोज बोला जाता था। रेड कैप पहनते थे जो बेसिकली लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। और क्या पहनते थे ये बेसिकली, तो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर में। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ है कि इनकी ड्रेस कोड क्या थी। अब अगर सेकेंड वाले पार्ट को समझते हैं तो देखिए जैकोबिन क्लब धीरे धीरे क्या हो रही थी, धीरे धीरे अपनी इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री में उनकी फैल रही थी, और लोग उनसे जुड़ते चले गए और जुड़ते चले गए, और उनकी पावर जो थी वो नेशनल असेंबली के बराबर आ चुकी थी, वो पैरेलल हो चुकी थी। और इतने में क्या हो जाता है, तो समर ऑफ 1792 मतलब 1792 के समर में क्या होती है कि पेरिसियंस मतलब जो पेरिस के लोग होते हैं, पेरिसियंस वेयर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेस ऑफ फूड। तो देखिए उस समय क्या थी कि फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाला सिचुएशन चल रही थी, फूड की कमी हो रही थी, और क्या हो रही थी, फूड की प्राइजेस भी बढ़ रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो पेरिसियंस थे, पेरिस के लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने के साथ साथ उनको पता ऐसा चल जाता है कि जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज है, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में मतलब कि जो मतलब कि बड़े लोग हैं, अरिस्टोक्रेट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, फूड्स को छुपा के रखा है। तो ये क्या करते हैं, ये सब मिलके उस 10 अगस्त 10 मॉर्निंग को वो उस पर अटैक कर देते, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पर अटैक करके वहाँ के गार्ड वार्ड को मार के और सारा फूड्स को लेते हैं, सारा फूड को लिया जाता है। और ये जो रिवॉल्ट होता है, ये जो बोल सकते हैं एक तरह का विद्रोह होता है, और ये एक अटैक करते थे, ये सब किसके अंडर में होता है, ये सब होता है जैकोबिन क्लब के अंडर में। ये सारा क्या करते हैं, दैट रिवॉल्ट प्रोसेस बाय अंडर द जैकोबिन क्लब। तो ये सब सब कुछ क्या होता है, जैकोबिन क्लब के अंडर में हो रहा था। और अब जैकोबिन क्लब क्या हो रहे थे, धीरे धीरे मतलब एक पावरफुल हो रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जो लेस प्रोस्पोरस थे सोसाइटी का, जो कि थोड़े से कम प्रोस्पोरस थे, या बोल सकते हैं कि सोसाइटी का एकदम से लोअर स्टेटा थे, उनको ये क्या कर रहे थे, उनको ये लीड कर रहे थे, जो कि सोसाइटी में उनकी संख्या, उसकी मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। और ये जैकोबिन क्लब भी वही कर रहे थे, सोसाइटी को इक्वलिटी देने के लिए, या बोल सकते हैं लोगों को अपना अधिकार देने मतलब दिलवाने के लिए, जो कि कभी नेशनल असेंबली ने की थी। तो अभी देखिए जैकोबिन क्लब क्या हो रही थी, धीरे धीरे प्रोमिनेंट होती जा रही थी, और प्रोमिनेंट होने के साथ साथ उन्होंने डिमांड भी करनी शुरू कर दी। क्या डिमांड कर दी है, तो ये डिमांड करते कि ऑल द मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड द एबव गॉट द राइट टू वोट। मतलब कि अभी तक क्या मतलब वोटिंग सिस्टम वहाँ पर क्या थी कि जो 25 ईयर्स से एबव मेन है, जो 25 ईयर्स से एबव मेन है, और जो एक्टिव मेंबर है, और मतलब जो एक्टिव मेंबर है, और साथ ही जो 3 डेज का अपना लेबरर वेजेज जमा करते हैं, टैक्स के रूप में पे करते हैं, उन्हीं को क्या होगी, वोटिंग राइट्स होगी। लेकिन यहाँ पर इनको बायकॉट करते हैं। यहाँ पर जैकोबिन क्लब बोलती है कि नहीं, जो भी 21 ईयर्स से मेन है, और जो 21 ईयर से मेन है सोसाइटी का, वो लेस प्रोस्पोरस हो, प्रोस्पोरस मतलब हर सेक्शन के लोगों को क्या होगा, मेन को वोटिंग राइट्स होगी। ठीक है, सभी को वोटिंग राइट्स होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो अब ये डिमांड होने लगती है, और ये डिमांड होने लगती है, और उसी समय क्या होता है, जो कि वोटिंग होती है, और वोटिंग होने से ही क्या होती है, वोटिंग होने से एक न्यू असेंबली बनती है, एक न्यू असेंबली की फॉर्मेशन होती है। और न्यू असेंबली को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन बोला जाता है। अभी देखिए कन्वेंशन जो है कि टुक ओवर कर लेती है नेशनल असेंबली को। एक बार रिकॉल करते हैं तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो कि एक असेंबली थी, जो कि स्टेट जनरल की थी, जो बेसिकली मोनार्क थे, लुई 16 के समय में स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। स्टेट जनरल को टुक ओवर किया,
और लोगों को इन्फ्लुएंस करके एक न्यू असेंबली बनी जिसको हम बोले नेशनल असेंबली। ठीक है, वो नेशनल असेंबली मतलब क्या थी, फ्रांस में बहुत समय तक अपना रूल कर रही थी, और नेशनल असेंबली को टुक ओवर करके अब फ्रांस में अपने स्टेचर को फैलाया, और न्यू असेंबली जो बनी है जो कि बेसिकली लेस प्रोस्पोरस और सभी को इक्वली राइट्स देने के लिए एक नई असेंबली बनी थी जिसका नाम था कन्वेंशन। अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि सबसे पहले थी स्टेट जनरल, स्टेट जनरल को टुक ओवर किया नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के जगह फ्रांस में अभी जो रूल करेगी वो है कन्वेंशन। जो गवर्नमेंट नई आई है, सॉरी नई असेंबली आई है, उनका नाम है कन्वेंशन। और इसके साथ ही क्या हो गया था, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, और फ्रांस को क्या हो गया था, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक मैंने पहले भी बताया था क्या होता है कि वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन इट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक। मतलब कि जहाँ स्टेट का जो हेड होता है वो बेसिकली एक इलेक्टेड पर्सन होता है, और इस तरह के जो गवर्नमेंट होती है या इस तरह का जो एक पूरा मतलब सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब नो हेरिडेटरी मोनार्क, मतलब कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई मतलब हेरिडेटरी मतलब बोल सकते हैं वंशवाद नहीं होगा कि राजा का बेटा किंग होगा, तो मतलब कोई हेरिडेटरी मोनार्कियल नहीं होगा, इलेक्टेड पर्सन ही क्या होगा, हेड होगा फ्रांस का। अभी देखिए हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होगा तो फिर लुइस 16 कहाँ गए, क्या हुआ लुइस 16 के साथ, व्हाट हैपेंड टू लुइस 16। तो देखिए लुइस 16 को सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाता है इन द चार्ज ऑफ टियरसन। टियरसन क्या होता है तो इसको समझिएगा। टियरसन मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोह के आरोप में इन पर चार्ज चलती है, मतलब देशद्रोह का चार्ज चलता है, और इस लास्टली इनको क्या दे दिया जाता है, मौत की सजाए मौत दे दी जाती है। और सजाए मौत देने के बाद इनको 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली पैलेस डी ला कॉन्क्रेड में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये यहाँ इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। टॉपिक भी पढ़ेंगे कि रेन ऑफ टेरर क्या है, तो वो हम सारा नेक्स्ट क्लासेज में, आई थिंक आप लोगों का यहाँ क्लियर हुआ है। कोई डाउट्स हो तो पूछें।